क्या बेला सच में कबीर के बच्चे की मां बनने वाली है, या फिर यह सब इस घर को अंदर से तोड़ने और बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश का हिस्सा है? एक ऐसी चौंका देने वाली सच्चाई जिसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी है और पूजा के भरोसे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। कहानी अब एक ऐसे खौफनाक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर आ पहुंची है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। दरअसल बेला ने कबीर को अपने वश में करने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। उसने हर वह तरीका अपनाया जो उसे उसके मकसद तक पहुंचा सके। जब कबीर बेहोशी की हालत में था, तब बेला ने मौके का फायदा उठाया और उसे चूमकर जैसे अपनी काली परछाई उस पर डाल दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक पीछे से पूजा वहां पहुंच गई। कबीर को उस हालत में और बेला को उसके इतने संगीत करीब देखकर पूजा के होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ बिखर गया। गुस्से और दर्द से भरी पूजा ने बिना एक पल गंवाए बेला को उस कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने बेला को उसकी असली औकात याद दिलाते हुए साफ संगीत शब्दों में कह दिया कि तुम सिर्फ एक नर्स हो और तुम्हारी जगह इस घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। यह अपमान बेला के दिल में आग बनकर जलने लगा। धीरे धीरे यही आग बदले की भावना में बदल गई और उसने पूजा को खत्म करने के लिए एक बेहद खतरनाक संगीत चाल चल दी। बेला ने जश्न के पटाखों में बारूद भर दिया ताकि जैसे ही पूजा उन्हें जलाए, उसका चेहरा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है, कभी कभी इंसान खुद ही उसमें गिर जाता है। संगीत कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ। खेल खेल में जब वही पटाखा बेला के हाथ में आ गया तो माहौल अचानक बदल गया। उसी दौरान उससे एक सवाल पूछा गया कि उसे कैसा लड़का चाहिए। बेला ने बिना किसी शर्म के बड़ी बेशर्मी से कबीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसे एक ऐसा हैंडसम लड़का चाहिए, संगीत, जो हमेशा उसके वश में रहे। और यह कहते ही उसने सबके सामने कबीर को चूम लिया। यह नज़ारा देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। पूजा के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने गुस्से में आकर बेला को एक जोरदार संगीत थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी ही था। जैसे ही बेला ने वह थप्पड़ खाया, उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक संगीत उभर आई। उसने तुरंत अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे पूजा के चेहरे पर फेंक दिया। वह कोई आम कागज नहीं था, बल्कि एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी। जैसे ही पूजा ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे और जैसे उसके शरीर से संगीत जान ही निकल गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक बेला गर्भवती है और उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि कबीर का है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर ऐसा कुछ कर सकता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि कबीर खुद इस सच से पूरी तरह अनजान और दसत संगीत है। उसे कुछ भी याद नहीं कि आखिर उसके साथ कब और क्या हुआ। पूजा का दिल बुरी तरह टूट चुका है। उसका भरोसा, उसका प्यार, सब कुछ जैसे एक पल में खत्म हो गया। लेकिन उसके दिल के साथ साथ उसका दिमाग अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि कबीर दोषी है। उसके अंदर कहीं ना कहीं यह यकीन अब भी जिंदा है कि यह सब बेला का रचा हुआ एक बहुत बड़ा झूठ और फरेब है। अब सवाल ये है कि पूजा इस सच्चाई को सामने लाने के लिए किस हद संगीत तक जाएगी। क्या वह इस झूठी रिपोर्ट का सच सबके सामने ला पाएगी? क्या वह अपने सुहाग को इस बदनामी और कलंक से बचा सकेगी, या फिर बेला की यह चाल सच में सब कुछ बर्बाद कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, बेला का अगला वार क्या होगा? वह अब कौन सी नई साजिश रचेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए संगीत हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि बेला की सच्चाई जल्द से जल्द सबके सामने आए,
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही और भी रोमांचक चौंकाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप भी इस चौंकाने वाले ट्विस्ट के बाद जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ जुड़े रहना बिल्कुल न भूलें।